स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पार्टनरशिप एडमिशन का है। इससे पहले की जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक, उन सब की वीडियो यूट्यूब पर ऑलरेडी उपलब्ध है और उसको हमने पार्ट 1, 2, 3 इस प्रकार से डाला हुआ है। तो आप भी जब उसको देखेंगे, साझेदारी 2 लिखा हुआ है और नए साझेदार का प्रवेश, और उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार से हम इसको डाल रहे हैं। तो जो इसका थंबनेल है वह सबका एक जैसा ही है और उसको आप आसानी से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में खोजेंगे तो आपको वह प्रॉब्लम ज़रूर मिलेगी। आइए पढ़ते हैं नए साझेदार का प्रवेश चैप्टर 2 साझेदारी 2 का यह प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से हम एक नई चीज़ का जो है सॉल्यूशन चेक करेंगे, समझेंगे। बने रहिए अंत तक। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम अच्छा ही आपको पेश करके देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रीडर्स चॉइस की ये बुक है। ध्यान एवं शान जो कि एक फर्म के साझेदार हैं, 3 और 1 यानी 3/4 और 1/4 के अनुपात में लाभ हानि वितरित करते हैं। उनका आर्थिक चिट्ठा निम्नवत है। ये इनका दायित्व यानी लायबिलिटी साइड है और ये एसेट्स है, जैसे कि हर पार्टनरशिप के सवाल में होता है। एक नया साझेदार मान 1/5 भाग के लिए निम्न शर्तों पर बनाया गया। वह 10,000 रुपये पूंजी के लिए देगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 रुपये किया गया। स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य 10% और 5% कम किया गया। सब साझेदारों की पूंजी उनके लाभ हानि के अनुपात में समायोजित की जाए। यह एक नई चीज़ है जो कि पिछले प्रश्नों में देखने को नहीं मिली थी, वह इन प्रश्नों में देखने को अब आगे से मिलेगी। तो यहाँ से आप इस लैंग्वेज पर खास ध्यान दीजिए। सब साझेदारों की पूंजी उनके लाभ हानि के अनुपात में समायोजित की जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न भी है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आता है। तो आइए सबसे पहले जब शुरू करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही हम शुरू करेंगे। आइए चेक करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य 10% और 5% कम किया गया। स्टॉक यहाँ 20,000 रुपये का है, इसका 10% काटेंगे तो 2,000 रुपये होगा। और फर्नीचर है 1,000 रुपये का, इसका 5% काटेंगे तो 50 रुपये होगा। लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टिकुलर्स रुपीज़। टू स्टॉक 2,000 रुपये, टू फर्नीचर 50 रुपये। किसी भी संपत्ति का दाम बढ़ा नहीं है, इसलिए दोनों का टोटल करेंगे तो 2,050 आएगा। इधर भी 2,050 ही लिखा जाएगा। इसी को ही हम इन रेसों में यानी 3/4 और 1/4 में बांटेंगे। 2,050 गुणा 3/4 तो यहाँ पर 1,537 पॉइंट, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 1537.5 आएगा और यहाँ पर 512.5 आएगा। इसको हमने अप्रोक्स कर दिया, इसे 1537 और इसको 513 कर दिया। दोनों का टोटल 2,050 हो गया। ये लॉस हुआ है, इसलिए डी यानी कि ध्यान, एस यानी शान के पूंजी खातों में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम बनाएंगे पूंजी खाते। पूंजी खाते को बनाने से पहले एक स्पेशल वर्किंग जो आपको देखना और समझना अनिवार्य है। सबसे पहले वर्किंग होगी, ओल्ड रेशो हमारे सामने मौजूद है। 3 और 1 के रूप में ओल्ड रेशो मौजूद है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। हमने लिखा 3/4 1/4। मान लीजिए लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म यानी पूरे फर्म का हिस्सा है 1। रिमेनिंग शेयर यानी शेष भाग 1 में से जो न्यू पार्टनर आया है मिस्टर मान यानी कि एम, उसका हिस्सा घटाएंगे। 1 - 1/5 तो 5 एकम 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/5 आएगा। इस 4/5 की मल्टीप्लाइकेशन एक बार 3/4 में करेंगे तो ध्यान का हिस्सा, और एक बार 1/4 में करेंगे तो शान का हिस्सा निकल जाएगा नया वाला। ध्यान से न्यू शेयर 4/5 यानी इसकी मल्टीप्लाइकेशन इससे करेंगे। इस प्रकार से
4/5 गुणा 3/4, 4×3 12, 5×4 20, फिर से काट देंगे, 4×3 12, 4×5 20, 3/5 हो जाएगा। ऐसे ही सान का हिस्सा 4/5 में 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/20 होगा, इसको काटेंगे तो 1/5 होगा। जो मान है न्यू पार्टनर उसका हिस्सा 1/5 भाग है, तो सबके नीचे 5 आ चुका है, तो हमारा रेशो बन गया 3:1:1, यानी 3:1:1। तो सबका हिसाब किताब इस वक्त न्यू रेशो का तैयार हो गया। अब पूंजी के बारे में पता लगाते हैं। जो फर्म की पूंजी है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जो मिस्टर मान आ रहा है 1/5 भाग के लिए 10,000 रुपये ला रहा है, इसी के आधार पर सभी साझेदारों की पूंजी हमें एडजस्ट करनी होगी। तो 1/5 भाग की पूंजी 10,000 है, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम कर लेंगे। 10,000 इंटू 5/1 यानी कि 5 से गुणा करके पूरे फर्म का 50,000 रुपये पूंजी होगी। लेकिन इसमें टोटल कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट वाली जो कैपिटल है वो कितनी होगी, तो यहाँ फर्म में ख्याति का मूल्यांकन 20,000 है। ज़्यादातर ख्याति का मूल्यांकन हम फर्मों में कर तो लेते हैं, लेकिन उसको दिखाते कहीं नहीं है, उसका ट्रीटमेंट कहीं लिखा नहीं जाता है। इसलिए 50,000 रुपये की कुल पूंजी में से ख्याति वाला भाग हटा देंगे, सिर्फ पूंजी वाला भाग रहेगा 30,000 रुपये का। इस 30,000 रुपये को ध्यान, सान, मान इन तीनों में इसी अनुपात में बांट देंगे, 3/5, 1/5, 1/5 इस प्रकार से। तो 30,000 इंटू 3/5, 30,000 इंटू 1/5, 30,000 इंटू 1/5, तो ये 18,000, 6,000, 6,000 ये इनकी नई पूंजी आ जाएगी। जो टोटल गुडविल फर्म की है वो 20,000 रुपये की है। उसमें जो मान एक नया पार्टनर के रूप में आया है, इसका हिस्सा 1/5 है, यानी कि 20,000 का 1/5 करेंगे तो 4,000 आएगा, जो कि मान का हिस्सा है। मान अपने 4,000 रुपये की ख्याति को लेकर नहीं आया, ये 4,000 रुपये ख्याति हम उसके खाते में से निकाल लेंगे। कैसे होगा, हम इसमें दो तरीका आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बताएंगे, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, लेकिन उसमें से जो आपको अच्छा लगता है उस फार्मूले को या उस तरीके को आप अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला तरीका ध्यान से देखिए, एक एक करके बहुत अच्छी तरह से आप समझेंगे और बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। सबसे पहले बाई बैलेंस BD 30,000 और 16,000 ये वाली पूंजी लिखेंगे, 30,000, 16,000। एक एक करके सब बिंदुओं को ध्यान दीजिए। बाई बैंक से जो मिस्टर मान पूंजी लेकर आया है यहाँ पे 10,000 रुपये, इसको लिखेंगे बाई बैंक के नाम से। इसके बाद यहाँ रिजर्व है सामान्य संचिति 4,000 का, उसको हम बांटेंगे इस रेशो में 3/4 और 1/4 में, 3,000 1,000 होगा। इसके बाद क्योंकि मान ने अपनी पूंजी तो लाई लेकिन अपनी ख्याति का पैसा ही नहीं लाया 4,000 रुपये, तो हम मान के नाम से इन दोनों को 4,000 रुपये बांट देंगे बाई M से, यानी मान्स कैपिटल अकाउंट 3,000 1,000। तो जो 4,000 है उसको हम इस रेशो में बांट देंगे 3/4 और 1/4। तो यहाँ पर 3,000 और 1,000 यही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा, क्योंकि न्यू रेशो फर्म की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, तो जो ओल्ड रेशो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। तो हम 3,000 1,000 यहाँ बांट देंगे। ये जो लॉस आया था ये क्रॉस बटता है, इस तरफ आएगा यहाँ। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,537 और 513 रुपये, और जो 4,000 रुपये की ख्याति का पैसा, गुडविल का पैसा मान ने अपने खाते में से यहाँ 3,000 1,000 दिया है दोनों को, ये वाला पैसा, ये ख्याति की अमाउंट मान के खाते में से डेबिट हो जाएगा ध्यान और सान के नाम से, क्योंकि उसने उन्हीं को दिया है। तो टू डीज कैपिटल यानी ध्यान से कैपिटल 3,000 रुपये M के खाते से निकलेगा। टू S यानी सांस कैपिटल, और इसको 1,000 रुपये दिया था, तो मान के खाते में से ही ये दोनों निकलेंगे और इधर दोनों के खातों में क्रेडिट हो जाएंगे। जब ध्यान और सान के खाते में लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे M का, और जब M के खाते में लिखेंगे तो ध्यान और सान के नाम से डेबिट कर देंगे। इसके बाद हमने जो पूंजी निकाली थी नई वाली 18,000, 6,000 और 6,000 रुपये, इसको यहाँ लिखेंगे बैलेंस CD के सामने। यहाँ पर लिखेंगे 18,000 रुपये, 6,000 रुपये और 6,000 रुपये।
इस प्रकार से अब देखेंगे ध्यान से दोनों तरफ की पूंजियों का बैलेंसिंग फिगर और मैच करेंगे। 30,000 3 और 3 36,000 है और ये 19,537 है। जाहिर है कि 36,000 ज़्यादा होगा, इसी को हमें दोनों तरफ लिखना होगा। 36,000 यहाँ और 36,000 यहाँ भी लिखेंगे। 36,000 में से 18 और 19,537 घटाएंगे तो जो कम या ज़्यादा होगा उसे टू बैंक या टू कैश के नाम से लिखेंगे। तो आजकल डिजिटल इंडिया हो रहा है तो बैंक का इस्तेमाल करेंगे, यानी 36,000 में से 19,537 घटा देंगे तो जो यहाँ पर प्राप्त होगा वो 16,463 रुपये शायद प्राप्त होगा घटाने के बाद। 16,463 रुपये। और इधर देखेंगे 16 और 2 18,000, इसका ये साइड ज़्यादा है तो 18,000 ही यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी 18,000 ही लिखेंगे। 18,000 में से 6,513 घटा देंगे तो 11,487 रुपये बचेगा। और इसका दोनों तरफ 10,000, इधर भी 10,000 है और इधर भी 10,000 है, तो दोनों तरफ 10,000 बराबर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तरीका है। इसमें आप देखेंगे कैश का जो बैलेंस यहाँ निकालने में आया है, जो ये निकाल के ले जाएंगे 16,463 डी यानी ध्यान ले जाएगा और 11,487 शान लेके जाएगा। अब यही सेम टू सेम प्रोसीजर हम अपनाते हैं। एक ये तरीका है, एक तरीका और भी है जिसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें भी यही आएगा। वह भी कन्फ्यूजन से भरपूर नहीं है, वह भी बिल्कुल ईजिली सॉल्व किया जा सकता है, उसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे बाई बैलेंस BD सेम टू सेम देखिए 30,000 16,000, यहाँ भी 30,000 16,000, बाई बैंक 10,000, इस तरीके में भी 10,000, रिजर्व 3,000 1,000। लेकिन जो गुडविल है इसमें हमने पूरे फर्म की जो गुडविल है 20,000 रुपये, उसको पहले हम क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशो में 3 और 1 में क्रेडिट करेंगे और जो न्यू रेशो है 311 उस रेशो में डेबिट कर देंगे 12,000 4,000 4,000। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ओल्ड रेशो में 20,000 रुपये फर्म की गुडविल को क्रेडिट करना है और न्यू रेशो में डेबिट करना है। और ये जो हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस है उसको ज्यों का त्यों जैसे लिखा है 1537 513 वैसे के वैसे ही रखेंगे। अब इसका भी बैलेंसिंग करेंगे और चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 30 3 33 और 15, ये हो गया 48,000 रुपये। तो 48,000 ही ज़्यादा है तो इसी को ही हम लिखेंगे दोनों तरफ। और 48,000 में से यहाँ पर जो बैलेंस CD की पूंजी है यह पूंजी वही रहेगी जो हमने यहाँ 18,000 6,000 6,000 निकाला हुआ है नई वाली। इसी पूंजी को यहाँ पर आपको लिखना होगा। ये तो खैर निकालना पड़ता है, इसकी वर्किंग होती है, यही एडजस्टेड कैपिटल होता है, इसको निकाल लेंगे। तो लिखने के बाद 48,000 में से 18 12 30 31,537 घटाएंगे तो जो पैसा कम पड़ेगा यहाँ पर कमी आएगी उसको टू बैंक के नाम से लिखेंगे। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 16,463 रुपये की कमी आई है तो वही बैंक के नाम से निकाल लिया जाएगा। इसका चेक करेंगे तो यहाँ पर इसका 22,000 रुपये टोटल आएगा जो कि हम दोनों तरफ लिख देंगे। 22,000 में से 6,000 10,513 घटाएंगे तो 11,487 रुपये आएगा। इसका बराबर हो जाएगा 6 4 10,000 यहाँ है 10,000 यहाँ है तो दोनों तरफ इक्वल है, इसका कोई मतलब नहीं है लाने ले जाने का, जो इसको लाना था ले जा चुका है और ला चुका है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बैंक से इतना पैसा निकाला गया। 11,487 शान ने निकाला है, 16,463 ध्यान ने निकाला है। तो जब हम इस कैपिटल अकाउंट को बनाए थे तो यहाँ ध्यान से देखेंगे 16,463 16,463 11,487 11,487 सेम टू सेम आया, यानी दोनों मेथड में आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं। इसमें हमने पूरे गुडविल से ख्याति खाता खोला और ओल्ड रेशो में न्यू रेशो में बंद कर दिया, ओल्ड में खोल दिया। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो मान है, मान के हिस्से की ख्याति 4,000 की आती है उसको
हमने मान के खाते में से 3,000 1,000 के रेशो में निकाल के इन दोनों को दे दिया। इससे क्या हुआ, इससे 20,000 का चक्कर पूरा नहीं चलाना पड़ा, बल्कि 4,000 का ही लफड़ा हुआ। 4,000 इसके खाते में से निकाल के इन दोनों खातों में डाल दिया गया। बाकी सब चीज़ें ज्यों की त्यों हैं और कुछ नहीं है। दोनों ही फर्क कुछ नहीं पड़ता है। एक में ख्याति खाता खोला गया और फिर बंद किया गया। इसमें ख्याति खाता का पैसा एम के खाते से निकाल करके उन दोनों को उसका बेनिफिट दे दिया गया और उसके खाते में से डेबिट कर दिया गया। दोनों ही परिस्थितियों में कैपिटल अकाउंट दोनों ही अच्छा है। आपको जो अच्छा लगता हो, जो मेथड अच्छा लगता हो, उसको आप फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखेंगे। बैलेंस बीडी में ये वाला पैसा आता है रोकड़ का 22,000 रुपये। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 22,000 रुपये बैलेंस बीडी में। जो न्यू पार्टनर मिस्टर मान है, यहाँ पर मान मैंने पूरा लिखा है, आप यहाँ एम लिख सकते हैं। एम से कैपिटल अकाउंट। एम ने अपनी पूंजी के कितने रुपए दिए हैं, 10,000। तो यहाँ पर 10,000 रुपये लिखेंगे। और इन्होंने निकाला कितना, ध्यान ने निकाला है 16,463 और इन्होंने निकाला है 11,487 रुपये। तो डीज कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डालेंगे 16,463 रुपये और 11,487 रुपये। अब ये टोटल जो है 32,000 रुपये की टोटल कैश इनके पास आया है। यहाँ पर देखेंगे तो 32,000 का है। यही 32,000 यहाँ भी लिखेंगे। तो 32,000 में से इसको घटाएंगे। कितना रुपया है ये, इसको ध्यान से देखेंगे तो कितना रुपया है पता चल जाएगा। तो हम 32,000 में से 16 और 11 27,000 27,950 घटा देंगे। 27,950। 7 3 10 8 से 14 15 4 4 8 1 9 6 1 7 27,950। तो 0 5 0 और यहाँ पर 11 में से 4 गए, यहाँ पर वो 7 गए 4। तो 4,050 इनका जो कैश का बैलेंस है वो यहाँ लिखा जाएगा 4,050 रुपये। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो यहाँ पर कैश आप देख चुके हैं कैसे बन चुका है कंप्लीटली। इसके बाद बैलेंस शीट का नंबर आता है और फिर बैलेंस शीट बनाने चल रहे हैं। बैलेंस शीट इजी है। बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना होगा। बैलेंस शीट में जो चीज़ें दी गई हैं उनको वैसा ही रखेंगे। जो चीज़ें नहीं बनी हुई हैं, मतलब जो चेंज हो गई हैं, उनको हम चेंज कर देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि बैलेंस शीट बनाते समय आप ध्यान रखेंगे परिवर्तन को, क्या क्या चीज़ें परिवर्तित होती हैं, क्या क्या चीज़ें परिवर्तित नहीं होती हैं। हम बैलेंस शीट को धर के मतलब रख के सेम टू सेम उसका एक एक आइटम आपको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या चीज़ कब परिवर्तित होगा और क्या चीज़ कब परिवर्तित नहीं होगा। परिवर्तित जब ही होगा जब उसमें कोई चेंजिंग होगी, अदरवाइज नहीं होंगी। इधर लाइबिलिटीज साइड है, रुपीज़, एसेट्स और रुपीज़। तो अब देखते हैं आपके सामने बनेगी ये बैलेंस शीट। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्रेडिटर्स है। तो क्रेडिटर में हमने कोई परिवर्तन तो किया नहीं है, क्रेडिटर ज्यों का त्यों ही रहेगा 37,500 रुपये। इसके बाद सामान्य संचित यानी रिजर्व है, ये जनरल रिजर्व, ये बंट चुका है, इसका यूज खत्म हो गया। अब कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल ध्यान का, शान का और मान का, DSM शॉर्ट में हमने लिखा है। आप फुल लिख सकते हैं, पूरा नाम, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो पूंजी है, जो पूंजी यहाँ पर हमने जब लिया था बैलेंस CD में, ये वाला 18,000 6,000 6,000, यही पूंजी आप लिखेंगे। 18,000 6,000 6,000 कुल मिला के 30,000 रुपये की पूंजी लिखी जाएगी। इसके बाद लाइबिलिटी में आइए। लाइबिलिटी में सब एसेट्स में आइए। एसेट्स में लिखेंगे सबसे पहले कैश। यहाँ पर 22,000 का है तो 22,000 न लिख करके जो हमने कैश अकाउंट बनाया था, अभी हमने आपको कैश अकाउंट बना के दिखाया था, ये वाला कैश अकाउंट का बैलेंस CD 4,050 रुपये, इसको लिखेंगे। पुराना वाला कैश का बैलेंस
नहीं लिखेंगे। इसके बाद यहाँ है प्राप्य बिल। प्राप्य बिल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये बिल्स रिसेबल है, इसको हम BR लिखते हैं शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इसको। ये कितना दिया हुआ है, ये 3500 का है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। डेटर्स यहाँ 16,000 के हैं, डेटर्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ज़्यादातर परिवर्तन यहाँ दिखाया जाता है, कोई चेंजिंग होती है कम ज़्यादा तो यहाँ बताते हैं। फिलहाल यहाँ स्टॉक और फर्नीचर के मूल्य में कमी हुई है, डेटर्स के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है। ये 16,000 है, 16,000 ही रहेगा। इसके बाद स्टॉक हमारे पास यहाँ पर 20,000 रुपये लिखा है, इसमें से इसका डेप्रीसिएशन हो चुका है 2,000 रुपये का, वो हमने रिवैल्यूएशन में देखा। वैसे भी यहाँ देख सकते हैं 10% कम हुआ है, तो 18,000 रुपये का स्टॉक लिखा जाएगा। इसके बाद फर्नीचर बुक में 1,000 का है, इसका 5% डेप्रीसिएशन कटा हुआ है, 50 रुपये घटा देंगे, 950 रुपये लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 की है, तो लैंड एंड बिल्डिंग में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, न तो बढ़ा है न ही घटा है। तो जितना है 25,000 है तो 25,000, 30 है 30, जो भी है उसको पूरा लिखिए। तो इसे 25,000 रुपये लिखेंगे, फिर टोटल कर देंगे दोनों तरफ का, इधर का भी और इधर का भी। तो दोनों तरफ का जब टोटल करेंगे तो इसका देखेंगे ध्यान से, तो इसका टोटल 67,500 रुपये होता है, 67,500। वही टोटल यहाँ का भी होता है 67,500 रुपये। तो इस प्रकार से आपने बैलेंस शीट को पूरी तरह से कंप्लीटली बना लिया है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छी तरह से समझ लिया है। मैंने इसमें कैपिटल अकाउंट का 2 तरीका बताया। बहुत सारे बच्चे ज़्यादातर सवाल अच्छी तरह समझ जाते, लेकिन कैपिटल अकाउंट में बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर एडजस्टमेंट वाले में कैपिटल अकाउंट बनाए तो बनाए कैसे, यह कन्फ्यूजन हमने आपका दूर कर दिया है। अब आप इसको बेहिचक बेधड़क बना सकते हैं, बिना रुके, बिना मतलब किसी प्रकार से बाधा से जो है आप मुक्त रहेंगे और आराम से बना सकते हैं। दोनों तरीकों में किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम अगला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन वह प्रॉब्लम यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 10वां, मदन लाल कृष्ण गोपाल। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी बुक यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसको हम पार्ट डाल देंगे, इसका पार्ट 1 2 3 जो हिसाब चल रहा है उसका जो थंबनेल है उसमें पार्टिंग मतलब पार्ट डाल देंगे। उससे आप पहचान जाएंगे कि यह प्रॉब्लम भी मदन गोपाल कृष्ण गोपाल की आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसका जो हम डालेंगे, ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है इसका पार्ट होगा, जो उससे अगला वाला पार्ट इसका होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।